नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो वो है पनामा पेपर्स लीक मामला, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने तलब कर लिया और ऐश्वर्या राय बच्चन को मुंबई से दिल्ली आना पड़ा। आज ईडी के दफ्तर में उनकी पेशी हुई, जहां उनसे पूछताछ भी चल रही है। तो ऐश्वर्या राय को जो एक मुद्दा ऐश्वर्या राय को मुंबई से खींच लाया, अब जरा उसके बारे में सुनिए कि आखिर पनामा पेपर्स लीक मामला है क्या। वो सब हम आपको तसल्ली से आज बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कब इस मामले में क्या हुआ, कितने लोगों के नाम शामिल हैं और दुनिया को झकझोर देने वाला एकदम ये मुद्दा कैसे बन गया। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन से। ऐश्वर्या राय बच्चन आज मुंबई से दिल्ली आई। वो ईडी के दफ्तर में पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की गई, उनकी पेशी हुई। 9 दिसंबर के दिन ईडी ने ऐश्वर्या राय के पते पर, यानी प्रतीक्षा, जो कि एक अमिताभ बच्चन की एक बहुत बड़ा बंगलो है, वहां पर एक समन भेजा। रिटन नोटिस उनके घर पहुंचा। इस नोटिस के बाद ऐश्वर्या राय को जवाब देना पड़ा। उन्होंने ईमेल पर कहा कि मैं दिल्ली आऊंगी और आपकी बातों का जवाब दूंगी। ऐश्वर्या राय दिल्ली पहुंची। आज 15 दिन का इसमें डेडलाइन था, पहुंचना था ऐश्वर्या राय को 15 दिन के अंदर। इससे पहले 2 बार नोटिस और भेजा जा चुका था ऐश्वर्या राय को, लेकिन ऐश्वर्या राय ने कुछ कारणों से उसे पोस्टपोन कर दिया। लेकिन तीसरी बार आखिर उन्होंने आना पड़ा और आज उनकी पेशी हुई। ये तो हमने आपको आज की खबर बताई है, लेकिन जो पनामा पेपर्स लीक मामला है, ये आज का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा काफी पुराना है और ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसका मतलब ना सिर्फ हिंदुस्तान से है, बल्कि इसका जो तार फैले हैं, या यूं कह सकते हैं जो नेटवर्क फैला हुआ है, वो बहुत बड़ा है और ये कई देशों तक है। दरअसल इसमें एसआईटी, ईडी, इनकम टैक्स जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। तो इसकी जो जांच का दायरा है वो बहुत बड़ा है, ये हम आपको बता दें। खैर, बात करते हैं कि पनामा पेपर्स लीक मामले में कंपनी के पेपर्स लीक हुए थे। ये पेपर्स ही बहुत बड़ी मात्रा में थे, बहुत ज्यादा जब पेपर लीक हुए, और कंपनी का नाम था मोसेक फोनसेका, ये कंपनी का नाम था। खबर कब लगी? जब इस कंपनी का जो डेटा है, जो पेपर लीक हुए हैं, वो एक जर्मन न्यूज़पेपर ने 3 अप्रैल 2016 में अपने पेपर में पब्लिश किया। और तूफान जब खड़ा हुआ, बवंडर जब फैला, जब इसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। आपको बता दें, हिंदुस्तान की भी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं जिनका नाम सुनेंगे तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे। आप चौंक जाएंगे कि आखिर ये हस्तियां भी किस तरीके से, क्या मोटिव था, इन जो लोग जो इनके नाम इसमें शामिल थे, उनका मकसद क्या था, कैसे वो इन कंपनी से जाके जुड़े, ये सबसे बड़ी बात है। तो हर एक आज बाल की खाल उतारने वाले हैं। इस खबर का पूरा पोस्टमार्टम हम आपको कर रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, भारत समेत सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत समेत 200 देशों के नेता, बिजनेसमैन, प्लेयर्स, जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, राजनेता, अभिनेता, ये सब शामिल थे। और जो बड़े बड़े नाम थे, शायद ही कोई बच पाया हो। तो खैर, इन सब पर आरोप था कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, यानी पैसे का गबन किया है। पैसे गबन कैसे किया? किसी को धोखा दिया, अपने टैक्स की चोरी की, कैसे किया, ये भी सुनिए। दरअसल 1977 से लेकर 2013 के अंत तक एक जानकारी है, और ये पेपर्स बहुत ज्यादा हैं। हिंदुस्तान में जो बड़ी हस्तियां हैं ना, वो 300 लोग शामिल हैं। और अगर एरे गहरे को भी मान लिया जाए, किसी थोड़े बहुत रिच आदमी तक पहुंचा जाए, तो आपको इस मामले 500 लोगों के नाम मिलेंगे। 300 तो वो बड़े नाम हैं जो बहुत ही बड़े हैं। उसके अलावा छोटे मोटे, उनसे थोड़े छोटे अगर बात की जाए तो 500 हस्तियों के नाम शामिल हैं इस मामले में। और ऐश्वर्या राय बच्चन, अजय देवगन, हरीश साल्वे, विजय माल्या, कोई बच नहीं पाया इस फंदे से। पनामा पेपर्स लीक मामला इतना एक बड़ा मुद्दा था, इसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आज हम पनामा पेपर लीक्स मामले की आपको बड़ी बातें अब बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन शामिल है, जो शामिल है उन्होंने क्या किया था। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिन लोगों के नाम शामिल है, उन्होंने क्या किया है। दरअसल जब हम पैसा कमाते हैं तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है और एक ड्यूटी भी है कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को दें एज अ टैक्स। उस टैक्स से हमारे देश का विकास होता है। उस पैसे को जरूरी चीजों में लगाया जाता है, चाहे सड़कें बनानी हो, चाहे जो भी करना हो, वो सरकार की अपनी नीतियां होती हैं। लेकिन अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन आप टैक्स चोरी करते हैं, तो टैक्स चोरी करना भी एक अपराध है। ऐसा ही इन हस्तियों ने भी किया, जैसा कि आरोप लगा है। हम ये नहीं कह रहे इन्होंने किया,
आरोप है कि अमिताभ बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, विजय माल्या, हरीश साल्वे, ये बड़ी बड़ी हस्तियां वो हैं जिन्होंने अपने टैक्स की चोरी की। और टैक्स चोरी का कैसे किया, इन्होंने अपना जो पैसा था उसे टैक्स हेवन देशों में जाकर एक फर्जी कंपनी में लगा दिया। टैक्स हेवन देश कौन सा होता है जरा समझिए। दरअसल जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में टैक्स का एक बहुत साफ गोई से तालमेल होता है। आपने इतनी कमाई की, आपका इतना टैक्स बनता है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दीजिए। लेकिन कुछ देश हैं जो टैक्स हेवन देश हैं, जहां पर टैक्स को आपको बहुत ज्यादा टैक्स पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, आप वहां टैक्स चोरी कर सकते हैं। आपके पास तमाम इस तरह के फंडाज हैं जिन्हें अपनाकर आप टैक्स की चोरी कर सकते हैं, टैक्स को ठिकाने लगा सकते हैं। वही लोगों ने भी किया। तो हुआ क्या कि जितने भी लोग थे, इन्होंने काले रिपोर्ट में अपने काले धन की जांच और काले धन को ठिकाने लगाने के लिए अपनी टैक्स की चोरी करी और उन्हें टैक्स हेवन देशों में ठिकाने लगा दिया। उसके लिए जांच बैठी। जब मामला खुल के सामने आया और जांच बैठी तो जांच में सामने आया एसआईटी ने जांच की थी। एसआईटी कौन सी फर्म है? एसआईटी वो फर्म है जो हमारे देश में काले धन की चोरी के लिए, उसकी जांच के लिए गठित की गई थी कमेटी, वो एसआईटी है। उस एसआईटी को यह मामला दिया गया। एसआईटी की जांच में कई बड़े नाम सामने आए, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में तहलका खड़ा हो गया। ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि यह हाल था 200 देशों का। एक लिस्ट, कई मिलियन पन्नों की एक लिस्ट सामने आती है। उस लिस्ट के बारे में जब अखबार में खबर आती है तो सोचिए कि दुनिया में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी आम आदमी का नाम नहीं था। जितने भी नाम थे वो सब खास हस्तियों के थे। तो पूरी दुनिया को इस कांड ने झकझोर दिया। अब जरा बताते हैं कि टैक्स की चोरी तो हुई है। जब टैक्स की चोरी हुई है, फर्जी तरीके से लेन देन हुआ है, फर्जी तरीके से टैक्स को ठिकाने लगाया गया है फिल्मों के नाम पे कि जो मोज़ेक कंपनी है ये फिल्में बनाएगी और इतनी हमारा वो सब दिखा देगा, इतना हमारा इन्वेस्टमेंट है, इतना ये है, इतना हमने पैसा दिया, हमने पैसा वहां ठिकाने लगाया। खैर, बात करते हैं कौन कौन से नाम शामिल हैं। स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन, उनका भी नाम सामने आया। उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। इसके अलावा अजय देवगन जो कि देवगन घराने के चिराग हैं, बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड में। इसके अलावा कुशल पाल सिंह, रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ का नाम आप सभी ने सुना होगा, उसके मेन प्रमोटर हैं कुशल पाल सिंह, उनका नाम शामिल था। कुशल पाल सिंह पहले भी आपको बता दें कि वो सुर्खियों में रह चुके हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के साथ जब लेन देन का मामला सामने आया था, तब भी इनका नाम सामने आया था। इसके अलावा लियोनेल मेसी जो कि बहुत अर्जेंटीना के बड़े फुटबॉलर हैं। जब फुटबॉल का नाम सामने आता है तो मेसी का नाम तो जरूर सामने आता है, क्योंकि फुटबॉल के स्टार कहे जाते हैं मेसी। उनका नाम शामिल है, उनके पिता का नाम भी इसमें शामिल है। ऐश्वर्या बच्चन, अमिताभ बच्चन का हम आपको बता ही चुके हैं, अजय देवगन का बता चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, उनके साथी, इन सब के नाम शामिल थे। पाकिस्तान के एक और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन शरीफ, हैदर शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, ये नाम शामिल हैं। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हरीश साल्वे। हरीश साल्वे कौन है? जो पूर्व सॉलिसिटर जनरल थे हमारे देश के। इसके अलावा विजय माल्या किंगफिशर कंपनी के मालिक थे, किंगफिशर लीकर के मालिक थे। इसके अलावा बहुत एयरलाइंस के मालिक थे और अब उन पे आरोप था कि वो बहुत बड़ा गबन करके उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था लास्ट में। खैर, ये बड़ी हस्तियां जो इसमें शामिल हैं। और आज इस मामले में अपडेट आया है कि आज ऐश्वर्या को तलब किया गया, उन्हें पहुंचना पड़ा, जवाबदेही हुई। खैर जी, ईडी दफ्तर में अभी कुछ सामने आता है, ये तमाम चीजें हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। पनामा पेपर लीक से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। खैर, कुछ और बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। मेरे सामने पूरी रिसर्च खोल के मैं बैठा हूं कि पनामा पेपर लीक मामला आखिर है क्या क्या नाम जुड़े हैं। देखिए, पनामा स्थित लॉ फर्म मोज़ेक फोंसेका के लीक हुए 1.1 करोड़ डॉक्यूमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, दुनिया भर में कई प्रभावशाली लोगों के नाम। दौलत छुपाने का आरोप है, टैक्स चोरी का आरोप है, जो कि मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको बता रहा हूं। दुनिया भर के 140 ताकतवर राजनेताओं का नाम इसमें शामिल है, 500 भारतीय लोगों का नाम शामिल है। और बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं
वो ये है कि 40 देशों के ऑफिसर भी इस कंपनी में इन्वॉल्व हैं। उनमें कई बड़े रिटायर्ड ऑफिसर भी शामिल हैं जिन्होंने पैसा लगाने के लिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल किया था, पैसे को ठिकाने लगाने के लिए, टैक्स को ठिकाने लगाने के लिए कहा जाए तो। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इन डॉक्यूमेंट्स को गैर कानूनी ढंग से हैक करके हासिल किया गया था, लेकिन उन्होंने मोज़ेक फोंसेका द्वारा कुछ भी गलत किए जाने से इनकार कर दिया था। और ये जो कंपनी है, इससे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो चोरी हुए थे। इसके अलावा 78 देश शामिल हैं। 107 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के 400 पत्रकारों ने मिलकर मोज़ेक फोंसेका के करोड़ों डॉक्यूमेंट्स की छानबीन की थी और जब जाके सच्चाई दुनिया के सामने आई थी। ये आपको एक बड़ी बात हम बता रहे हैं। उसके अलावा और भी बड़ी बातें बताते हैं कि जो जांच का दायरा है वो किसी छोटी मोटी जांच से नहीं है। अगर 1977 से लेकर 2015 तक की जांच की जाए तो आपको 40 साल पुरानी जांच के दायरे में घुसना पड़ेगा। जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इन सीबीडीटी हो, आरबीआई हो, ईडी हो, एफआईयू हो, ये तमाम बड़ी जांच एजेंसियां हैं देश की। इन्हें 40 साल का बैकग्राउंडर खोज के निकालना होगा, तब जाके ये सही गुनहगारों तक उनके सही अंजाम तक पहुंच सकते हैं। खैर, हमने आपको तमाम चीजें जो बताई हैं, वो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी आज बहुत एक बड़ी जानकारी के तौर पर ये मिला होगा कि आखिर पनामा पेपर लीक्स का मामला तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मुद्दा क्या है, कौन कौन लोग शामिल हैं, कहां तक किन किन देशों तक इसकी आंच फैली है, कैसे कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, कहां से शुरुआत हुई, ये तमाम मुद्दे हमने आपको बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।